अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और ये वीडियो है 16 अक्टूबर की और दिन है बृहस्पतिवार और टाइम हो रहा है 12:30। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। सुबह से वीडियो नहीं बनाई थी कोई, क्योंकि कल जो वीडियो मैंने जहाँ पे छोड़ी थी ना, उसके बाद मैंने कोई आगे वीडियो शूट नहीं करी थी फ्रेंड, क्योंकि मेरे लगी थी पैर में चोट। क्या ना, दिवाली की सफाई करने शुरू करी थी और पैर में लगी थी चोट। और मेरी उंगली का कोई तो कह रहा है हड्डी में लगी है और कोई कह रहा है कि उंगली का मांस फट गया है। पता नहीं क्या कर, मेरे से खड़ा भी नहीं होया गया। जो काम छूट गया था बस छूट ही गया था। शाम बस हिम्मत करके थोड़े से कपड़े तो धोए थे, क्योंकि आज बृहस्पति का हो गया है, क्योंकि बृहस्पति में मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो बस शाम हिम्मत से करके थोड़े से कपड़े तो धोए थे। और बाहर खाना तो बाहर से आ गया था, क्योंकि बेटे का जन्मदिन था। डोसा ले आए थे, पिज़्ज़ा वगैरह यही चीज़ आई थी। तो सबका पेट इसमें ही भर गया था। सबको रात को एक एक गिलास दूध दे दिया था। जब जैसे रात को सोए थे ना, जब एक एक गिलास दूध दे दिया था, तो रात का काम तो उसमें ही हो गया था। तो फिर मैंने कपड़े धो दिए थे। मैंने कहा चल थोड़ी सी हिम्मत करूँगी, जाओ सुबह से धीरे धीरे करके काम निपटाया। और अब जब पैर में इतना दर्द हो रहा है फ्रेंड, बहुत रात नमक के पानी की झराई भी करी थी और ट्यूब लगा के गर्म पट्टी भी बांधी थी। उसके बाद थोड़ा सा सोजा तो कम हो गया है, नहीं तो उंगली पैर की जैसे दो उंगली मिला के एक उंगली हो गई थी, इतनी मोटी हो गई थी। तो कहते हैं ना, कुछ काम करने चलो और कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। एकदम से इतनी तेज चोट लगी, जाल लग गया था ये। जैसे मैं सेब का सामान काट रही थी ना, तो ऊपर का लॉकर का सामान काट रहा था, जो सामान यहाँ रख के बदलने लगी, तो जो पुरानी पुरानी पन्नियाँ थी मैं उसे डस्टबिन में डालने जाती थी, और जाते जाते मेरे ठोकर लगी इतनी तेज। बस फिर उसके बाद नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैंने बनाई नहीं, क्यों हिम्मत ही नहीं। फिर सामान हस्बैंड जी ने आके सारा उल्टा सीधा सेब में भर दिया। चलिए दिखाती हूँ आपको सेब में कैसे भरा हुआ है मेरा सामान। आज इसकी सफाई करूँगी थोड़ी सी हिम्मत करके। देख सकते हो कैसा, जैसा मन में आया ऐसा भर दिया। क्योंकि मैं हिम्मत नहीं थी बिल्कुल ही, एकदम ऐसा हो गया जैसे गया पैर। जरा सी भी चोट लग जाती है ना, तो यही होता है। तो धूप देखिए कितनी तेज है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो चलिए खाना बनाते हैं। खाने में आज मैं बनाऊंगी फ्रेंड टमाटर हरी मिर्च की जो चटनी सी होती है ना, वो बनाऊंगी। क्योंकि 2-3 दिन से पकवान पूड़ी खा खा के, और 2 दिन से रूखा सा भी खाना खा रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है आज तीजा हो गया है, तो मैं कढ़ाई रख सकती हूँ तीजे से। तो चलिए चटनी बना लेते हैं, और पैर भी दिखाती हूँ आपको कितनी मोटी हो रही है उंगली। और बने रहना आप लोग मेरी वीडियो पे। तो देख सकते हो फ्रेंड, मैं अपनी उंगली दिखा रही हूँ, पैर की कितना सोजा है। ये नाखून पूरा उतरा पड़ा है, आप लोग देख सकते हो, पूरा नाखून उतरा और एकदम गांठ इतनी मोटी है, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है इस वाली उंगली में। और एकदम से अचानक से चोट लग गई है। और मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा तेरे नहीं तो सफाई शुरू करी थी, क्या कहते हैं, तेरी तीजा होने से पहले, तो इस वजह से मेरे चोट लग गई है। तो फ्रेंड हेलो एवरीवन, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है 16 अक्टूबर दिन बुधवार का, और टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आज कोई सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी प्याज टमाटर हरी मिर्च की चटनी। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे और मेरी बेटी को ही पसंद है ये वाली चटनी, घर में और कोई नहीं खाता है। हस्बैंड और बेटा थोड़ी थोड़ी सी लेते हैं, बस टेस्ट लाइक। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ कट कर ली है, कढ़ाई भी वॉश कर ली है, क्योंकि मैं कोई भी बर्तन इस्तेमाल करती हूँ ना, सबसे पहले धोती हूँ। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे ना एकदम, तो आप लोगों को पता है खुला घर है और छिपकली वगैरह इन ये चीज़ बहुत आती है, पर रसोई में तो दिखती नहीं है, पर डर लगा रहता है रात में, और इस वजह से मैं ना धो के इस्तेमाल करती हूँ बर्तन वगैरह। वैसे भी कितना ही हम ढक के रख लें, फिर भी सारा जंगला वगैरह सब खुला है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, और इस वाली चटनी को बनाऊंगी मैं सरसों के तेल में, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हैं ना, सरसों के तेल में ही अलग टेस्ट आता है इनका। तो देख सकते हो आप, मैंने पहले सरसों का तेल डाला है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, उसके बाद जीरा और हींग डाल दिया है, और उसके बाद डाली है प्याज। थोड़ी सी प्याज मैंने अलग कट करके रख ली है, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं खाएंगे, तो उन्हें सब्जी रखी हुई है ना सुबह जो नाश्ते में बनाई थी, उसके साथ प्याज दे दूँगी और सब्जी दे दूँगी। तो यहाँ पे प्याज अलग ही भुन गई थी, आप लोग देख सकते हैं लाल हो गई थी एकदम।
उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि प्याज लाल लाल ही भुनी हुई अच्छी लगती है फ्रेंड। और जैसी कच्ची कच्ची लगती है ना, मुझे ना किसी को भी घर में इतनी पसंद नहीं है, पर कभी कभी ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना अच्छी लगती है। आप लोगों को पता है प्याज का हमारे घर में बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल रही हूँ। मसाले वही बेसिक है, जैसे नमक हो गया है, लाल मिर्च पाउडर होगी, हल्की सी गरम मसाला हो गया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसिक मसाले हैं। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। और ये वाली जब चटनी बनाते हैं ना, अगर 2 रोटी की भूख है ना तो 3 रोटी खाई जाती है, क्योंकि ये इतनी टेस्टी लगती है। जब हम गांव में रहते थे ना, तो ऐसी चटनियाँ, सिल की चटनी बहुत टेस्टी लगती थी। और चूल्हे की रोटी हो, मज़ा आ जाता है खाना खाने का। पर अब यहाँ कहाँ चूल्हे की रोटी बनती है, गाँवों में तो बनती रहती। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से चटनी बना दी है फ्रेंड। और मैं आप लोगों से बता रही थी, ये मैं छोक रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि तेरी भी नहीं हुई है, क्योंकि आज तीजा था फ्रेंड, तो उन्होंने सुबह तीजा में ही तेरी का काम निपटा दिया था। वरना तो आप लोगों को पता है कढ़ाई भी नहीं रखी जाती है तेरी से पहले। तो यहाँ पे मैंने चटनी में तड़का मम्मी से पूछ कर ही लगाया था, क्योंकि मम्मी से पूछ के आई थी। मम्मी ने कहा था तेने सफाई पहले शुरू कर दी थी ना, तो इसलिए पैर में चोट लगी है। तो होता है ना, जिस चीज़ के नियम बंध जाते हैं वही बंधे रहते हैं। और वरना तो आप लोगों को पता होली के अगले दिन ही वे ख़त्म हो गए थे। गाँव में ही रिश्तेदार, परिवार ही है, रिश्तेदारियों, और जवान मौत थी, तो इस वजह से ना कुछ भी काम नहीं हुआ था। और फिर अब कहते हैं ना, दिवाली की वजह से तेरी में ही निपटा दिया। और मैंने सफाई सफाई करनी शुरू कर दी थी। तो कहते हैं ना, बंधे काम होते हैं, कुछ करने नहीं चाहिए। तो फिर मेरे एकदम से ना पैर में चोट लगी। मेरे तो लगी हस्बैंड जी के भी लगी। कितनी तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को और बच्चों को खाना खिला दिया था। अब मैंने अपने लिए सेके थे तिकोने वाले पराठे। मुझे इसके साथ ना पराठे पसंद है चटनी के साथ। तो चटनी ठंडी सी हो गई थी, थोड़ी सी गर्म कर ली है। मेरी लग चुकी है यहाँ पे प्लेट। तो चलिए खाना खाने के बाद मिलेंगे। तो खाना खाने के बाद, किचन संगवाने के बाद, उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे रूम में। तो देख सकते हो पहले सेफ का ये जो हाल है, इसे करेंगे हम खाली। तो सारे सामान अपनी अपनी जगह पे लगाना है। तो सबसे पहले हम इसे खाली करेंगे। और लॉकर मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है ऊपर वाला, तो इसे मैंने साफ़ कल ही कर दिया था। बस सामान हस्बैंड जी ने मेरे लगा दिया था। तो होता है ना, कभी कभी क्या कहते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर हस्बैंड जी भी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। तो इसका हो गया है। बस अब इसे फटाफट से हम सारा सामान को रखते हैं बाहर और इसे लगाते हैं, यानी कि झाड़ते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल खाली कर दी है सेब। अब ये पेपर हैं, इन्हें निकाल के बाहर रखूँगी, अखबार को बाहर फेंकूँगी। तो ये देख सकते हो सारा सामान कैसा फैला पड़ा है। सेब का, साड़ियाँ, गर्म कपड़े सब निकाल कर मैंने रख दिया है। तो चलिए फटाफट से, ये जो पेपर हैं मेरे सेब में बिछ रहे हैं सफ़ेद रंग के, तो इन्हें तो साफ़ करके मैं इन्हें ही बिछाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि ये पन्नी वाले पेपर हैं। ये जल्दी सी गंदे नहीं होते, इन पे कपड़ा मारो और एकदम साफ़ हो जाते। अखबार को मैं यहाँ पे कलरफुल पेपर बिछाऊंगी जो अबरी टाइप में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक गीला कपड़ा फेरा है, उसके बाद एक फेरा है सूखा कपड़ा। और ये गीला सूखा कपड़ा फेरने का मतलब होता है, क्योंकि एक गीले कपड़े से तो सारी मिट्टी निकल के आ जाती है जितनी भी होती है, और सूखा कपड़े से सारा जो गीले की नमी होती है ना, वो सूख जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़ा फेर के उसके बाद लगाएंगे हम सारे कपड़े। और पीछे से आपको बैक आवाज़ आ रही हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोगों को पता है ये धनतेरस वाले दिन वीडियो जाएगी। और आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली को। थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पता है बिल्कुल भी सफाई वगैरह में टाइम नहीं लग रहा था, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से हम सेब में सामान लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे का सामान लगाएंगे, जैसे लहंगे यानी भारी भारी साड़ियाँ हैं, और
बस यही रखना है। और ऊपर रखूँगी हल्की हल्की साड़ियाँ। तो चलिए सामान लगा लेते हैं पहले। तो दोनों पेपर पे पहले कपड़ा मार दिया था क्योंकि साफ़ हो गए थे कपड़ा मार के। ये मेरी शादी वाली चुन्नी है, जो शादी की चंची आती है ना वो है, वो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। और ये गद्दी यानी कि पायदान है, गोल वाला है और एक चकोर वाला है। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिए थे फ्रेंड। मैं इन्हें ना बहुत संभाल के रखती हूँ क्योंकि इन चीज़ों से ना मेरी यादें जुड़ी हुई है। इन्हें मैं इस्तेमाल भी नहीं करती हुई जल्दी सी, क्योंकि फिर ये होता है ना कि कोई बना के दे ना दे। और अपना देखो ये गोल वाला और एक चकोर वाला मेरी मम्मी ने बनाए थे मेरे लिए। और इस पन्नी में मेरी चांची है, यानी कि शादी की जो चुन्नी होती है ना वो। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं जैसे करवे पे सब ना अपनी शादी वाली जो चांची होती है यानी कि चुन्नी वो ओढ़ते हैं। मैं नहीं ओढ़ती हूँ। शुरू में 1-2 साल तो मैंने ओढ़ी थी, फिर उसके बाद ना अजीब सा लगने लगा था क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई नहीं ओढ़ता है, इस वजह से ना मैं नहीं ओढ़ती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे नीचे वाले खाने में बच्चों के हैं और कुछ गर्म कपड़े हैं और ऊपर वाले मेरी साड़ियाँ हैं, भगवान जी के कपड़े हैं, तो सारे मैंने लगा दिए हैं अच्छी तरह से। उसके बाद मैं अब हैंगर पे साड़ियाँ लगाऊंगी, कलरफुल पेपर लगाऊंगी। और थोड़ी सी मदद मैंने हस्बैंड जी की भी ली थी फ्रेंड, क्योंकि मेरे पे ना अकेले पे नहीं हो पाया था सारा काम, क्योंकि एक तो उठना बैठना और उंगली ना बहुत दर्द कर रही थी। पता है आप लोगों को, छोटी सी भी चोट ना अकड़ा देती है पैर हाथों को बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर का सामान अच्छी यानी कि नीचे का सामान ऊपर का लग गया है। अब लगा देती हूँ ये डंडा। और जो साड़ी हमारी जो साड़ियाँ हैं ना सारी इस डंडे पे आराम से आ जाती है, जैसे बाज़ार की हो गई है, डेली की हो गई है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी की मदद ली थी क्योंकि फ्रेंड ये मेरे से अकेले नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने सारी साड़ियों को इतने तय कर दिया है। ये मेरे हस्बैंड जी का कोट पैंट है शादी का, तो इसे मैं बहुत संभाल के रखती हूँ फ्रेंड। और मेरा जो लहंगा है वो मैंने बेड में रख रखा है क्योंकि काफ़ी हैवी है ना, तो इस वजह से सेफ मैं उसे रखती नहीं हूँ। तो मैं हस्बैंड जी को दिखाती मैं ये वाले पेपर लगा लूँ यहाँ पे। तो कह रहे थे ये मंदिर के लिए थे ये, तो मैंने कहा चलो मंदिर के लिए दूसरा मंगा लेंगे, पर ना अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है। तो जब मैं मंदिर के लिए मंगा के रखती हूँ ना वो रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी सेब पूरी लग चुकी है, सारी साड़ी सारे गर्म कपड़े। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के रखे हैं और यहाँ पे मैंने सारी साड़ियाँ टांग दी हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चों के कपड़े हैं और नीचे भी हैं। यहाँ पे बीच में मेरी साड़ी लगा दी है मैंने। और यहाँ पे देखिए लॉकर भी मैंने साफ़ करके कर दिया है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हैं और जो यूज़ में कम से आते हैं सामान वो हैं। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से शाम के टाइम सीधा। तो यहाँ बज गए हैं शाम के 5, मैं उतारने लगी हूँ कपड़े। और फ्रेंड मेरे 2 घंटे ऐसे चले गए थे ना, पता ही नहीं चला था कि 2 घंटे कब चले गए। तो शाम के भी काम फ्रेंड बहुत सारे हो जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं किसी को, जैसे शाम की झाड़ू, चाय, शाम के कपड़े तय करना, बहुत काम होते हैं। तो चलिए फटाफट से हम सारे कपड़े उतार लेते हैं। मिल रही हूँ फ्रेंड मैं आप लोगों से शाम के 7 बजे, क्योंकि आज तीजा तेरी आज ही हुआ है ना, तो आज दीपक नहीं जलेगा घर में। तो चाय पानी का काम निपटा लिया है, बस शाम की पूजा नहीं करी है क्योंकि कल को मम्मी कह रही थी गंगा जल की छिंटा देके कल से ही पूजा शुरू होगी। तो फ्रेंड दीपावती नहीं हुई है क्योंकि आप लोगों को पता है अभी घर में गंगा जल का छिंटा नहीं लगा है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े तय कर दिए थे और सारे कपड़े अलमारी में अच्छी तरह से लगा देती हूँ क्योंकि सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे लगे रहे ना, फिर बच्चों को ढूंढने में आसानी रहती है। और कितना ही मैं इस अलमारी को ना सेट करके रख लूँ कि ये चीज़ यहीं रखी रहेगी, कितना ही सेट करके रख लूँ फिर भी बच्चे सारा ही बिखेरते हैं ना। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है फ्रेंड, मैं कह नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े ठीक करके लगा देती हूँ। और जो सेब के कपड़े हैं जैसे बच्चों की ड्रेस है
और थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो मैं सेफ में ही रखती हूँ फ्रेंड। जैसे बच्चों की ड्रेस ना अलमारी में यहाँ बहुत कम रखती हूँ क्योंकि चुईयाँ घूमती रहती है, पर आज तक काटे तो नहीं है कपड़े, पर डर लगा रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना। उससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आप लोगों को मेरा सेफ साफ़ करने का तरीका कैसे लगा है, और आगे मैं जो वीडियो डालूंगी ना फ्रेंड सफाई की ही डालूंगी, रेसिपी की या कोई डेली वर्क की आप लोगों के साथ मैं दिवाली के बाद शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड, सारे कपड़े तय हो चुके हैं और कपड़े अपनी अपनी जगह पे हम रख के आते हैं। और बस यही आज की वीडियो है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली। बाय।